फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ तो आगे मैं जो भी बोलूँगा उसका कुछ मतलब नहीं बनेगा। ओके सर। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे एट्रीब्यूट है। ये तुम्हारा काम है कि ये एट्रीब्यूट्स पढ़ो। हम हमारे काम के बीच बीच में हम करते रहेंगे सीएसएस का, मतलब सीएसएस बीच बीच में कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स सीखते जाएंगे। तो बस ये एक ओवरव्यू था कि सीएसएस ऐसे काम करता है। फिर हम चलेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो HTML का काम है टू गिव द स्केलेटन ऑफ द पेज। सीएसएस का काम है कि उस स्केलेटन के ऊपर हमारा स्किन लगाना। बट जावास्क्रिप्ट इज द सोल। हम लोग का स्केलेटन बन गया, हम लोग का डिजाइन बन गया, सब रेडी हो गया, बट उस वो फंक्शनल नहीं होगा। बिकॉज बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, अगर मैं उसको इसके ऊपर कर्सर रखता हूं तो क्या होगा, इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो क्या होगा, उसके ऊपर ड्रैग करता हूं, उसको खींचता हूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा विदाउट जावास्क्रिप्ट। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या होता है, व्हाट वी कैन डू विद जावास्क्रिप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, मैंने कब कल बोला था। जावास्क्रिप्ट was introduced as a browser side client side scripting language, जो कि कंपाइल नहीं होता, जो कि इंटरप्रेट होता है, जो कि वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो हम देखेंगे कि बिफोर गोइंग टू इम्प्लीमेंटेशन पार्ट विल गो टू द जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये भी यहीं पे है। तो हम पहले से शुरू करेंगे कुछ चीज़ें, बेटर होगा। नहीं, यहाँ पे नहीं जाएंगे। जावास्क्रिप्ट ES6 ऑनलाइन एडिटर जाते हैं कोई भी। सो पहले जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, एक्चुअली उसका नाम जावास्क्रिप्ट क्यों हुआ था वो मैं बोलता हूँ। बिकॉज जावा वाज इंट्रोड्यूस इन 1996। तो जावा एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया था, तो उसके नाम के ऊपर फेमस होने के लिए उसका नाम था जावास्क्रिप्ट। यस, यू कैन सर्च इट। जावास्क्रिप्ट उसका नाम इसलिए बना, वो चाहते थे कि सब लोग नाम सुने, सब लोगों को पता चले कि जावा का ये पार्ट है, इसीलिए उन्होंने दिया था जावास्क्रिप्ट। फिर लेटर ऑन दे चेंज्ड इट टू ES, एक्मा स्क्रिप्ट। तो अभी जो भी आप लोग जावास्क्रिप्ट बोलोगे वो भी सही है, अगर आप लोग बोलोगे एक्मा स्क्रिप्ट तो भी सही है। तो अभी लेटेस्ट वर्जन रिलीज हुआ है एक्मा स्क्रिप्ट का ES6, जो कि बहुत सारे लेटेस्ट फीचर देता है। ओके, सो अब हम अभी देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट पे कैसे लिखते हैं। तो लाइक सी, C++, जावा, जिन लोगों ने जो भी पढ़ा है उन उसमें कुछ थे डाटा टाइप्स, उनमें कुछ थे मेन मेथड्स, कुछ थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। C# में भी थे स्टैटिक वॉइड मेन, पाइथन में है मेन, सब में कुछ मेथड्स है। बट इन जावास्क्रिप्ट देयर इज नो मेथड, यू कैन डायरेक्टली राइट एनीथिंग। तो जैसे सी में हम लिखते थे प्रिंट एफ, C++ में लिखते थे सी आउट, जावा में लिखते थे system.out.println, पाइथन में लिखते थे प्रिंट। जैसे बहुत सारे लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए कंसोल में बहुत सारे फंक्शंस है। वैसे ही इन जावास्क्रिप्ट वी यूज console.log। सो console.log में मैं लिखूंगा हाई एंड विल रन इट, एंड नीचे देखो प्रिंट हो गया है हाई। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। So console log is used for printing anything. Then every language, every preliminary languages में हमारा क्या था, डाटा टाइप्स, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग वगैरह वगैरह बहुत सारे थे डाटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस। तो जावास्क्रिप्ट में कोई भी ऐसा डाटा टाइप नहीं है। वी हैव टू डायरेक्टली राइट var, var फॉर वेरिएबल, var I इक्वल टू 1, var j इक्वल टू 1.2,
var k इक्वल टू हेलो। सो देयर इज नो डाटा टाइप इनबिल्ट, मतलब हमारे लिए कोई भी डाटा टाइप नहीं है, इंटीजर कैरेक्टर ऐसा कोई भी नहीं है। सो वी कैन डायरेक्टली राइट console.log i, j, k। तो ऐसे हम लिख के रन करेंगे तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप लोग 1, 1.2 एंड हेलो तीनों प्रिंट हो गए हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं var x इक्वल टू i प्लस j। तो नीचे देखिए 1, 1.2 हेलो 2.2। सो बिफोर यहाँ पे जो C था, C में या फिर जावा पे हम लोगों को इंटीजर और फ्लोट दोनों को ऐड करने में प्रॉब्लम होता था, बिकॉज दोनों डिफरेंट टाइप्स के होते थे। बट यहाँ पे देखो 1 और 1.2 मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली var वेरिएबल नेम, तो इसे कहते हैं हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन जावास्क्रिप्ट। देन आता है फंक्शन। सो वी कैन राइट फंक्शन ऐड, जिसके अंदर हम डाल सकते हैं a, b, var c इक्वल टू a प्लस b रिटर्न c। तो इसका मतलब क्या है? add is a function which returns the addition of two numbers। सो हम यहाँ पे लिखेंगे var y इक्वल टू add 5, 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे console.log y। जैसे था जैसे यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप्स नहीं है, वैसे ही फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पे नहीं है। डायरेक्टली वी हैव टू राइट फंक्शन एंड द फंक्शन नेम। सो रन करते हैं, लाइक यू कैन सी 11 प्रिंट हुआ 11। सो वेरिएबल पे हमको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा var, फंक्शन में हमको लिखना पड़ेगा फंक्शन ऐड। देन देयर आर सम अदर स्टाइल्स वेयर वी कैन यूज इट, लाइक for constant in Java we take final, in C we take static int, in C++ we take static, in Java we take final। I think you guys recognize। अगर कोई भी नहीं पढ़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। in JavaScript we will write const v इक्वल टू 1, देन मैं लिखूंगा v इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा एरर। वाई? जब मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ, var नहीं लिखता हूँ, कॉन्स्ट लिखता हूँ, इसका मतलब बनता है कि इट इज ए कांस्टेंट एंड वी कैंट चेंज इट्स वैल्यू। तो कहीं पे भी हमको इसको रीअसाइन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एरर। तो यहाँ पे b इक्वल टू 2 आ रहा है, एरर। ओके, सो ये गया फंक्शन, ये गया वेरिएबल, ये गया कांस्टेंट। देन वी कैन राइट const add new। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, तो इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। तो ये कुछ भी अलग नहीं है, ये है फंक्शन, ये है एरो फंक्शन। तो इसके अंदर हम सेम लिखेंगे var c इक्वल टू a प्लस b रिटर्न c। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ऐड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐड न्यू। रन करेंगे, देखो सेम आ रहा है 11, कोई भी चेंज नहीं है। मतलब हम फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देन डिफरेंस नहीं है क्या सर फंक्शन में और एरो है अभी के लिए नहीं है, ठीक है, अभी के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम है दोनों। मैं थोड़ा और एडवांस में जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि क्या चेंजेस है। अभी के लिए वी कैन यूज बोथ, इन फ्यूचर ऑल्सो वी कैन यूज बोथ, बट कुछ यूज केसेस है जहाँ पे कि अगर हम इसको यूज करेंगे तो थोड़ा एरर हो जाएगा, तो हमको देख के यूज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
तो अभी देखो, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे हैर सी इक्वल टू ए प्लस बी, रिटर्न सी क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं रिटर्न ए प्लस बी, सेम ही होगा रिटर्न ए प्लस बी। तो जब हम एक फंक्शन लिखते हैं जिसका कि आ, एक ही लाइन है, मतलब इसका भी फंक्शन का बॉडी है एक ही लाइन वाला, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली कितना छोटा हो गया। इसका मतलब यह है कि रिटर्न ए प्लस बी। समझ में आ रहा है ये चीज? जो भी आपको रिटर्न लिखना पड़ता था वो यू कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू देयर, उसका मतलब है रिटर्न ए प्लस बी। तभी रन करते हैं, देखो सेम आ रहा है 11, इसको ए माइनस बी कर लेते हैं, तो देखो अभी आ रहा है, हाँ एक मिनट, एक मिनट। ए माइनस बी तो आ गया -1। सो कॉन कॉन्स्ट ऐड न्यू, इसको ना देते ऐड न्यू 2, इसको देते ऐड 3, ऐड 1, कॉन्स्ट ऐड 2 p। ओके सो गाइस, अरे हे सेव होके रहे, सेव होके रहे। So whether it is add 1 or add 2 or add 3, we can declare function like this और this। तो ये तीनों है एग्जाम्पल। किसी को कुछ डाउट है इसमें? Okay, so we can use functions like function keyword and using arrow functions। So ये था कुछ एग्जाम्पल्स जावास्क्रिप्ट कितना फ्लेक्सिबल है। देखो मैं यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सी में क्या होता है कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसके ऊपर लिखो फंक्शन वगैरह वगैरह, से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जावास्क्रिप्ट में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी आप लिख सकते हो। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट जावास्क्रिप्ट। एंड जब जावास्क्रिप्ट एरर होता है इन द ब्राउजर, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपने कुछ गलती से कुछ एरर दे दिया है तो वो एरर नहीं दिखाएगा, रन हो जाएगा, बट काम नहीं करेगा बस। सो आई थिंक इट्स इतना ही होगा आज के लिए। अगर अभी कुछ कुछ को डाउट है तो दे कैन आस्क राइट नाउ, मैं ये शेयर कर दूंगा फाइल।